हेलो एस्पायरेंट्स, होप सब कुछ बढ़िया होगा। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड मेरा भी सब कुछ ठीक है, सिवाय इस बात के कि बहुत गर्मी पड़ी है। मॉनसून का सीजन आ गया पर बारिश बिल्कुल नहीं है। आई होप कि कल, बिकॉज सावन का पहला सोमवार है और सब लोग कह रहे हैं कि कल बारिश होना निश्चित है। सो लेट्स सी कल बारिश होती है कि नहीं। एनीवेज, सो बैक टू आवर टॉपिक। बिकॉज मैं टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा हूँ, ये लिटरेचर का सब्जेक्ट है, तो रिपीटेडली एक क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, मेरे पुराने वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि ग्रामर कैसे पढ़ें। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्रामर कैसे पढ़ें, और ऑब्वियस है ये पूछा भी जाएगा बिकॉज ग्रामर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दीज एग्जाम्स। टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में ग्रामर जो होता है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बिकॉज नियरली लेट्स से नॉट एग्जैक्टली 50%, लेकिन लगभग 45% से 46% क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। एंड ग्रामर ठीक है, बहुत उलझाता है। एंड ऑब्वियसली जब जिस टाइम अभी मैंने जो दिया था उसमें भी दो एक क्वेश्चंस ऐसे थे, एक राउंड राउंड करके क्वेश्चन था और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे याद आ रहा है, जो बहुत ज्यादा उलझाने वाले थे। एंड सो ये डर भी जायज है और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जायज है कि ग्रामर कैसे पढ़ें। सो इस वीडियो में हम यही आपको समझाने वाले हैं कि ग्रामर कैसे पढ़ें। देखिए, मैं बार बार ये इस बात पे एम्फेसिस करता हूँ, आई ले एम्फेसिस ऑन दिस थिंग दैट इट्स नॉट द टाइम फॉर हार्ड वर्क नाउ। ठीक है, अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, अब स्मार्ट वर्क का टाइम है। हार्ड वर्क आपको पहले करना चाहिए था, किया नहीं किया कोई बात नहीं, अब स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क इज फाइन, द टाइम फॉर दैट इज ऑलरेडी पास्ट। सो देखो, हार्ड वर्क अगर ग्रामर पढ़ने का एक तरीका ये है कि आप रेन एंड मार्टिन उठाइए, हाई स्कूल ग्रामर उठाइए, और एक लंदन रुटलेज की एक पब्लिकेशन की आती है, उसमें 3 बुक्स दी होती हैं। तीनों का मतलब लेवल होता है कि एलिमेंट्री लेवल है और फिर ऐसे बढ़ता जाता है। सो या तो आप वो सारी बुक्स उठाइए, हाई स्कूल ग्रामर एंड ऑल दोज बुक्स, ग्रामर की बुक उठाइए, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, आप उनको उठाइए, उनका एक एक पन्ना देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। एक तो तरीका ये है। हाउएवर पर्सनली आई फील कि अब नहीं भाई, इस टाइम पे अगर आप ये करने बैठोगे तो यू विल बी एट लॉस एंड शेयर लॉस, क्योंकि वो पूरा आपका लॉस होगा, क्योंकि अब टाइम है नहीं आपके पास। ठीक, तो अब आते हैं हम स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क जो मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ आपको इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। देखो, स्मार्ट वर्क मतलब ग्रामर पढ़ने का तरीका ये है कि आप YouTube पे जाओ, कुछ नहीं करो, सिर्फ ऐसे डालो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 70 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ऐसे ऐसे करके अपने सर्च बॉक्स में डालो। आपको लाइन से वीडियोस आ जाएंगी जहां पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, 70 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, आप उन सारे रूल्स को पढ़ो। ठीक है, उन सारे रूल्स को पढ़ो और उन रूल्स पे फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। देखो, मैं आपको बताऊं, आप ठीक है, आप क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन बात यह है कि आप इन रूल्स को पढ़ लोगे ना तो ट्रस्ट मी, आप एक जिस्ट, जो कहते हैं ना GIST, जिस्ट, आपको ग्रामर की जिस्ट पता चल जाएगी। जो क्वेश्चंस आपको टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाएंगे, आपको उनकी जिस्ट पता चल जाएगी। तो आप उन रूल्स को पढ़ो, एक एक रूल्स को पढ़ो, समझो। ठीक है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल्स होंगे, एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स होंगे, नरेशन के भी आई थिंक सारे रूल्स होंगे, यूज ऑफ आर्टिकल्स के सारे रूल्स होंगे। फिर ये जो है आपका मतलब ऑलमोस्ट वो ग्रामर के हर टॉपिक पे रूल्स कवर कर लेंगे। ठीक है, उन वीडियोस को देखो, पहले आप उन एक रूल देखिए। ठीक है, आप उस रूल को समझिए। जैसे मान लीजिए वो एक्टिव पैसिव का कोई रूल है, तो आप पहले समझिए। सबसे पहले तो आप, जब आप वो रूल आपके सामने आएगा तो ठीक है, आप समझिए कि हाँ ये रूल है, तो उसमें मान लीजिए 2 वर्ड दे दिए, की वर्ड दे दिए, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आप पहले गूगल से सर्च करिए, पढ़ लीजिए कि क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जहां पढ़ेंगे, नीचे लाइन से एग्जांपल्स दिए होंगे, फिर वहां पे उस रूल को, जो वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उस रूल्स को आप उन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है यही रूल पढ़ना है। देखो, मैं वो वीडियोस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियोस में जो रूल्स बताए गए हैं
ट्रस्ट मी, अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका 80 to 85% ग्रामर के क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी के सॉल्व हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स। ठीक, फिर इसके बाद से आप अब देखिए, आप उन रूल्स को पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ये हो गया स्मार्ट वर्क। बाकी जनरल जो चीजें हैं, जैसे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए, नाउन के कितने टाइप्स हैं पता होना चाहिए, वर्ब के कितने टाइप्स हैं ये सब पता होना चाहिए, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट क्या क्लासिफिकेशन, ये सब बेसिक जनरल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एज एन एस्पायरेंट ऑफ टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स। बिकॉज कल को आप जब क्लास में जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, तो बच्चा आपसे पूछेगा, तो वो आपसे ग्रामर के रूल्स नहीं पूछेगा, वो आपसे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं पूछता है, वो आपसे बेसिक चीजें पूछेगा। ठीक है, और आप नहीं बता पाओ तो फिर किस बात के टीचर हुए। सो इसलिए आपको ये बेसिक जनरल चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी जनरल चीजें। एंड बिकॉज यूपी बोर्ड में के स्कूल्स में पढ़ाना है, तो हमको पता है कि यूपी बोर्ड में ग्रामर पार्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। हाउएवर क्रिएटिव राइटिंग पे थोड़ा सा कम मतलब पार्शियलिटी होती है समवेयर, आई फील, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड यू पीपल कैन डिफर, इट्स ओके। This is my personal opinion. I'm not giving a general consensus about anything. मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि यूपी बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें आई गेस ग्रामर पोर्शन पे ज्यादा एम्फेसिस है और क्रिएटिव राइटिंग पे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो ये टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है उसमें भी ग्रामर पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस है, वो रखते हैं। तो इसीलिए ये मेरा सजेशन ये है कि आप पहले वैसे जो मैंने बताया वो यूट्यूब से रूल्स पढ़िए, ठीक है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एंड बिलीव मी, आपने वो किया, आपके 80 to 85% क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे ग्रामर के, सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स को पढ़ के। ठीक है, वो रूल्स आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में, बिकॉज समवन इज टीचिंग यू, तो वो आपके दिमाग में छपता भी जाएगा, तो वो एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। मैंने ऐसे ही पढ़ा था, मुझे ऐसे ही हेल्प मिली थी, तो मेरे हिसाब से मैं आपको यही राय दूंगा कि आप उन रूल्स से पढ़िए, फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और जो बेसिक जनरल चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फिर उनके जो सब डिविजन है, जैसे नाउन है तो उसका क्लासिफिकेशन, फिर उन क्लासिफिकेशंस के सब डिविजन्स अगर कोई है तो वो सारी चीजें वो आपको जनरल है पता होनी चाहिए। वो आप जब कोई टॉपिक जैसे नाउन गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो नाउन गूगल करोगे तो उसके बारे में सब डिटेल्स मिल जाएंगी, वो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। एंड देन कम्स कि कॉम्प्लिकेटेड रूल्स, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट करिए। सॉरी, मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं अपडेट कर पाऊँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, फिर और सारे काम रहते हैं, तो इसलिए। बट एनीवेज, जब भी मौका मिल रहा है मैं कमेंट आपके लिए वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, एंड आई विल सी कि अगर मुझे आप लोग पूछते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या कुछ ऐसा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, मैं उसको भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। टिल देन, बाय बाय, एंड कीप प्रैक्टिस।